हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे भिन्न संख्या को मिश्र भिन्न में कैसे बदला जाता है, मिश्र भिन्न में कैसे लिखा जाता है। तो मिश्र भिन्न में बदलने से पहले आपको ये बता दें कि सबसे पहले आपको भाग देना आना चाहिए। भाग अगर देते हैं तो बहुत ही आसानी से एकदम सरल तरीका से आप बदल सकते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो भी इस वीडियो में हम भाग कैसे दिया जाता है उसको बताने वाले हैं। तो चलिए उसको समझ लेते हैं। तो इसमें हम क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताते हैं कि भाग कैसे किया जाता है। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया गया है 140/9 लिखा गया है। तो 140/9 लिखा हुआ है तो आपको तो पता है कि बाटा का मतलब क्या होता है, भाग होता है। इसका मतलब ये हो गया कि 140 में 9 से क्या करना है, भाग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 140 और भाग करना है 9 से। ठीक है, 9 यहाँ लिख देते हैं। अब 9 से भाग करेंगे यहाँ एक अंक में। तो यहाँ पे देखेंगे कि जिस संख्या में हम भाग कर रहे हैं वो संख्या बड़ी होना चाहिए जिस संख्या से भाग कर रहे हैं। यानी कि 9 से भाग कर रहे हैं तो 9 से ये संख्या बड़ी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 है, भाग नहीं लगेगा। तो अब क्या करेंगे, 2 अंक को मिला देंगे। यहाँ पे 2 अंक मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, 14 प्राप्त होगा। तो अब 9 से भाग करेंगे 14 में। ठीक है, कितना बार में भाग लगेगा, 9 के पढ़ना है, देखना है 14 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो उसके आसपास कितना बार में आप पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो 9 9 दूना 18 हो जा रहा है, 2 बार में 18 हो जाएगा और यहाँ पे है 14 जो 2 बार में अधिक हो जा रहा है। तो कितना बार में भाग लगाएंगे, एक बार में भाग लगाएंगे। यहाँ पे 1 और यहाँ लिख देंगे 9 एकम 9। अब इसको घटा देंगे हम लोग। तो 14 में से 9 घटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ क्या बच गया, अब 0 बच गया। 0 को यहाँ पे उतार दिया जाएगा। फिर 9 के पहाड़ पढ़िए, कितना बार में 50 के आसपास आप पहुँच जा रहे हैं 9 के पहाड़ में। ठीक है, तो 9 पचे 45 होगा। ठीक है, और 9 छक 54 हो जाएगा। तो 54 6 बार में तो अधिक हो जा रहा है, अधिक नहीं होना चाहिए, या तो बराबर होना चाहिए और नहीं तो जिस संख्या में भाग कर रहे हैं उससे कम होना चाहिए। तो 5 बार में उससे कम हो रहा है, 6 बार में तो अधिक हो जा रहा है। तो 5 बार में भाग लगाएंगे, 9 पचे 45 हो रहा है। ठीक है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। अभी घटाएंगे तो 0 में से 5 नहीं घटेगा तो दहाई लेंगे इसे, एक दाई 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 4, 4 4 कट गया। ठीक है, चलिए इतना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, फिर भी इसको बता दिए कि आपका एक बार रिवीजन हो जाए। चलिए अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह दे देंगे। अब बराबर का चिन्ह देने के बाद से यहाँ पे 9 से भाग किए हैं 140 में, तो यहाँ पे देखेंगे भागफल कितना आया, तो भागफल 15 आया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे भागफल लिखेंगे 15। ठीक है, भागफल लिखने के बाद से अब हम लोग चलेंगे शेषफल। ठीक है, तो शेष कितना है, शेषफल कितना है, तो 5 आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे और यहाँ पे ऊपर 5 लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे किस संख्या से भाग किया गया है, तो भाग 9 से किया गया है। तो 9 आपका नीचे हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं, भागफल को लिखते हैं जो यहाँ पे है। ठीक है, 2 नंबर आपका, ये 2 नंबर में क्या लिखा जाता है, शेषफल लिखा जाता है जो यहाँ पे ऊपर है। ठीक है, और 3 नंबर में लिखा जाता है जिस संख्या से भाग दिया जाता है। ठीक है, यानी कि भाजक को, भाजक यहाँ पे आ गया 9। चलिए एक और क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। चलिए ये हो गया दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 230 बटा दिया हुआ है 7। ठीक है, तो 230 में 7 से भाग करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं 230 और ये हो जाएगा 7। अब 7 से भाग करेंगे, सबसे पहले पहला अंक दिया हुआ है 2, 2 में भाग करेंगे तो यहाँ पे 7 अधिक हो जा रहा है और 2 कम हो जा रहा है, इसलिए भाग नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों अंक को मिला देंगे। अब तो दोनों अंक मिला देने पर कितना हो गया, 23 हो गया। ठीक है, अब 23 हो गया तो भाग करेंगे 7 से, कितना बार में 23 आ रहा है, या तो 23 आना चाहिए 23 के बराबर और नहीं तो 23 से कम आना चाहिए, 23 से अधिक नहीं आना चाहिए। तो 7 के पढ़ेंगे तो हो जाएगा 7 त्रिका 21 और 7 चौका 28 हो जाएगा। ठीक है, तो या तो 21 आ रहा है नहीं तो 28 हो जा रहा है, लेकिन 23 नहीं हो रहा है। तो किससे भाग करेंगे, तो कम होना चाहिए, तो कम आपका 21 है। ठीक है, तो यही 21 यहाँ पे लिखेंगे, 7 त्रिक 21 3 बार में, यहाँ 3 लिख देंगे और यहाँ पे 21 हो गया। ठीक है, घटा देंगे, 3 में से 1 गया 2 और 2 2 यहाँ पे कट गया। अब क्या उतर गया, यहाँ पे बचा हुआ है 0, 0 को यहाँ उतार देंगे। ठीक है, तो आपको पता है 3 बार में 21 आता है जो 20 से अधिक हो जाएगा। अब 20 से अधिक नहीं होना है, तो 3 बार में तो अधिक हो जाएगा, तो 2 बार में भाग लाएंगे, 7 दूना 14, यहाँ 14 हो गया। आप घटा देंगे तो 10 में से 4 गया 6 हो गया और यहाँ 1 बच गया, 1 1 पूरा कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे बराबर का चिन्ह और यहाँ पे लिखेंगे एक नंबर। आपको बता दिए हैं कि क्या लिखेंगे, एक नंबर लिखेंगे भागफल। ठीक है, तो भागफल कितना है 32, तो ये 32 हो गया। ठीक है, 2 नंबर में क्या लिखते हैं, लिखेंगे तो 2 नंबर में लिखते हैं शेषफल।
तो शेषफल कहाँ चला जाएगा, ऊपर 2 नंबर में, ठीक है। और जिसे भाग किए हैं यानी कि भाजक आपका हो जाएगा नीचे, ये हो जाएगा आपका 7। इस तरह से इसको पढ़ेंगे 32.6/7 ये आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया। जब समझ में आ गया तो एक लाइक तो जरूर बनता है, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और ये क्वेश्चन अब दे रहे हैं आपके लिए, बनाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका जवाब क्या होगा। ये स्क्रीन पर आपके सामने ये 3 प्रश्न दिया गया है। 32/9, दूसरा 138/5, तीसरा है 240/13। अब इसको आप मिस्र भिन्न में बदल कर और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। चलिए, इस चैनल पर नए हैं तो इस तरह से वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।